शरद पवार को ऐसे ही सियासत का चाणक्य नहीं कहा जाता। पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ते वक्त उन्होंने दो बातें कही और उन बातों के बीच से एनसीपी के भविष्य का रास्ता और नेता निकलेगा। पहली बात, उन्होंने अजीत पवार के बीजेपी के साथ डिप्टी सीएम का शपथ लेने का जिक्र किया और उसके कारण भी बताए जिस वजह से अजीत पवार ने वो फैसला किया। इस पूरे घटनाक्रम के लिए शरद पवार ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, जिसकी हठधर्मिता की वजह से खुद नाराज हो गए थे और बैठक छोड़कर निकल गए। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे, उनकी अनुभवहीनता, सहजता से बात नहीं करने की आदत और फिर उनके स्वास्थ्य, इन सारी बातों से जो संकेत निकले उसका मतलब ये कि सीएम रहते उद्धव ठाकरे के कामकाज के तरीके से वे खुश नहीं थे। उन्हें इस बात का भी मलाल है कि ठाकरे ने बिना किसी संघर्ष के सामना किए इस्तीफा दे दिया। एनसीपी का नया निजाम होगा, नई कमान होगी। सवाल वही, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का तरीका ऐसे ही रहा तो गठबंधन को भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक शरद पवार अपने बूते सब कुछ ठीक करके चल रहे थे, लेकिन नए नेतृत्व के पास उतना धैर्य होगा कि नहीं, कहना मुश्किल है। शरद पवार के ऐलान के बाद संजय राउत ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में बाला साहेब ठाकरे की चर्चा की और कहा कि कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्हें अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा था। लेकिन संजय राउत के इस बयान का अजीत पवार ने तुरंत खंडन कर दिया और साफ कहा कि अब वे इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। संजय राउत और अजीत पवार के रिश्ते तल्ख रहे हैं और आगे इसका असर उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी के रिश्तों पर देखा जा सकता है। शरद पवार के फैसले से निराश संजय राउत ने कहा कि एक समय में गंदी राजनीति और आरोपों से तंग आकर शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने भी शिवसेना प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था और ऐसा लगता है कि इतिहास ने खुद को दोहराया है, लेकिन शिव सैनिकों के प्यार के कारण उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। बाला साहेब के तरह पवार साहब भी राज्य की राजनीति की आत्मा हैं। अपने अलग ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो रोटी पलटने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ तवा पलटा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीते हफ्ते ही शरद पवार के रोटी पलटने के मतलब की व्याख्या की थी और कहा था कि यहाँ मेरी जानकारी और समझ कहती है उसके मुताबिक वह अपनी पार्टी में किसी बदलाव की बात कह रहे होंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।